वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से। ये बड़ी खबर है जहां टीएमसी और कांग्रेस नेताओं के बीच मची सीटों की खींचतान का असर साफ दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम कम से कम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, एक तरफ ये जो पार्टियां हैं वो इंडी गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीटों की खींचतान किस तरह से दिख रही है उसका असर यहां पर देखिए कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। যেখানে বিচারপতিদের ভয় দেখানো হচ্ছে, বিচারপতিদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ছে, ইডি হামলা হচ্ছে, আগামী দিনে বিচারপতিদের উপর না হামলা হয়, এই যেখানে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার, সেখানে এটা ফিট কেস ফর ইম্পোজিং প্রেসিডেন্সিয়াল রুল। রাষ্ট্রপতি শাসন করার জন্য উপযুক্ত আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বাংলায়। और इंडी गठबंधन में जुड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार सवाल यही बना है कि सीट शेयरिंग को लेकर आखिर क्या रणनीति होगी। अखिलेश यादव भी ये सवाल उठा चुके हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से, उससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, फॉर्मूला तय हो जाए। और आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या रणनीति हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी क्या यहां पर बातचीत की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं नीतीश कुमार को संयोजक और खुद को इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन बनाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है, जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष के गठबंधन INDIA में संयोजक के सवाल पर खड़गे ने एक बेहद अहम और बड़ा बयान दिया है और इसे करार दिया कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। और शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से जेडीयू की मीटिंग हुई थी और जेडीयू की मीटिंग के बाद आशंका इस बात की जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे इस बात के कि संभव है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो काम आ जाए। लेकिन कम से कम धरातल पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखकर। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन इनके विपक्षी लगातार हमलावर हैं और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने उन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जिससे बिहार नहीं संभल रहा है वो संगठन आखिर क्या संभालेंगे। दिल्ली में भागे भागे जाएंगे संयोजक बनने के लिए, बैठकों में हर प्रयास कर लेंगे, दिन भर फोन पे लगे रहेंगे, कभी इससे बात करेंगे, कभी उससे बात करेंगे कि कोई अपनी दिया दृष्टि इनके ऊपर डाल दे और इनको संयोजक बना दे, इनको चेहरा बना दे प्रधानमंत्री पद का, मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने। पर एक शब्द इनकी मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, एक शब्द इनके मुंह से बिहार के बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर, या जिस तरीके से बिहार देश के सामने पिछड़ता जा रहा है, उसको लेकर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। पर हाँ, इनके संयोजक बनने की बात आएगी तो भागे भागे दुनिया के किसी भी कोने में इनको ले जाइए, ये चले जाएंगे। महाकोश कच्ची घानी सर